नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने रब के साथ तारे लगी हुई थी मेरी, रब जाने मैं तो घर से कुछ और नियत पे आया हुआ था। क्या नियत? मैं तो शहादत के लिए आया था। अच्छा, घर से शहादत के लिए आया था। अपने माँ बाप को बता के आया हुआ था, माँ बाप की इजाज़त से आया हुआ था। फिर मैंने ये भाई है मेरे, इसको मैंने वसीयत मैसेज किए हुए थे कि आज मेरी शहादत है, तो ये मेरी वसीयत है, ये मेरे घर पहुँचा देनी आप। दुआ मांग रहा था मालिक से कि मालिक इनको हिदायत दे, ये किन पे गोलियां चला रहे हैं, ये कौन है बंदे, ये भी मुसलमान है, हमारे भाई, हम भी मुसलमान हैं। और फिर हमारा हक है पुरअमन एहतिजाज। फिर हमारे लीडर का हुक्म है कि आपने पुरअमन रहना है। अगर हमारे तो हाथ हमारे लीडर ने बांधे हुए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारा लीडर पुरअमन है। और जब हमारे लीडर ने हमें बोलने, हमारी तो जान हाज़िर है उसके लिए, क्या वो बोलेगा, इशारा करेगा तो हम निकल आएंगे, जान देंगे अपनी। गाया है, विक्ट्री का निशान दिया है, अपने लीडर की सलामती के लिए दुआ के लिए मालिक से दुआ की है, मालिक का नाम लिया है, ज़ोर से लिया है। फिर सारे रास्ते बोलते आए हैं कि हान का साथ नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना, जब तक हान का हुक्म है आपने डटे रहना है। पिम्स में मैंने अपनी आंखों से शहादतें देखी हैं, 4-5 बंदे मेरे सामने शहीद हुए। फिर 20 से 25 बंदे ऐसे जिनको गोलियां फ्रैक्चर वगैरह हुए, गोलियां लगी हुई थी, सीरियस कंडीशन में थे, तो उधर तो हालत ही नहीं थी। फिर ऊपर से रेंजर पुलिस जो तंग कर रही थी उधर बंदा सबको बिहार रिकॉर्ड करवाने के लिए, किसी को पकड़ के थाने लेकर जा रहे, किसी को कुछ। वहाँ पर तो हालात बहुत ही हालात ख़राब थे, तो किसी को इंसानियत की कदर ही नहीं थी उधर। कोई महसूस ही नहीं होता था कि ये इसराइल में खड़े हैं, ये पाकिस्तान में खड़े हैं, ये इस्लामी जमहूरियत, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब के नाम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम जिसकी अल्लाह को मानते हैं उसकी इबादत करते हैं। जब हम इधर आज़ाद अपने मुल्क में जो रब के नाम के बना, उस पर इबादत नहीं अपनी कर सकते, अपने रब की इबादत नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हम स्कोर नहीं है, जो हैं पड़े हुए हैं घायल होके, जख्मी पड़े हुए हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं, उनको ये ऐसे तंग कर रहे हैं कि जैसे ये इसराइल में पड़े हुए हैं। ये ऐसे हालात मैंने पिम्स में देखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी ताहिर अब्बास तारर उर्फ बाबा जी। ये वो नौजवान हैं जो कंटेनर पर नमाज अदा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे जब इनको धक्का दिया गया। सारी स्टोरी पूछते हैं, किस तरह उस कंटेनर तक पहुँचे, किस तरह डी चौक पहुँचे, उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, क्या क्या इन्हें चोटें आई, तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। तो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की ये चौधरी साहब, जो मर्जी आप जो मर्जी कह लें। क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, वो 26 तारीख को जी आप डी चौक पहुँचते हैं कंटेनर तक। जी 26 तारीख को आप आए थे मंडी बहावलदीन। बताता चलो, इनका ताल्लुक मंडी बहावलदीन की तहसील फालिया से है जी। तो 26 को आए थे मंडी से, यहाँ किस दिन आए थे आप? हम लोग तकरीबन 22 तारीख को पहुँच गए थे। अच्छा, इस्लामाबाद में। तो रास्ते को भी पता था जो रास्ते को भी पता था जो कुछ और है, तो इसलिए हम लोग पहले निकल आए थे। हमने तो आना था लाजमी, हमें तो ऑर्डर हुआ था, जब ऑर्डर हो जाता तो हमने निकलना होता। अडियाला वाले का ऑर्डर था, वो हम मिस नहीं कर सकते। तो तकरीबन 22 तारीख को हम लोग पहुँच गए थे इस्लामाबाद में। अच्छा, तो वेट करते रहे काफिलों का वेट करते रहे। तो जब 26 तारीख काफिले पहुंच गए दिन 10 बजे तकरीबन। अच्छा, आपने कहा कि अडियाला वाले का ऑर्डर था जी, तो हमने पहुंचना हर सूरत था। हर सूरत कुछ भी हो जाता। हाँ जी, तो आप जान जा सकती है, पहुंचना लाजमी था, जान जा सकती है। हाँ जी। अच्छा, ये एक बात है कि वो लोग जो कहते थे कि जान दे देंगे, हाँ, उन्होंने जान देकर दिखाई। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जान जा सकती है। अडियाला से ऑर्डर था, हमने पहुंचना था जी, तो आप 22 को पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद जी। और उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि काफिले कहाँ पहुँचे जी, कहाँ स्टे किया, कब निकले जी। वो वेट करते रहे जब तक काफिले नज़दीक नहीं है, हम लोग भी उधर ही रहे। जब भी काफिले जो 26 तारीख को आगे पहुँच के उधर पिम्स के सामने पहुँचा पहला काफिला, तो मैंने भी रात तकरीबन 2 रातें वहीं पे बाहर गुजारी थी, ऐसे सर्दी में। तो जब काफिला पहले पहुंचा है तो जान पड़ गई अंदर, तो मैं भी शामिल हो गया। मैं तो पहले साफ वाला था, मैंने तो पहले साफ में खड़ा होना था।
वो आगे सामने पहले साहब में आगे खड़े, फिर वहाँ से रुकावटें हटाते 4 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं जिधर डीचो कंटेनर में लगे हुए थे। 4 घंटे में इतनी शेलिंग हुई है, इतनी फायरिंग हुई है, हम पे सीधी गोलियाँ चली। फिर मालिक ने हिम्मत ही ऐसी दी, फोर्स करते रहे, पहुँच गए डी चौक। जब डी चौक पहुँचे तो सामने फोर्स खड़ी है कंटेनरों के ऊपर। उन्होंने लाउड स्पीकर पे बोलना शुरू कर दिया कि आप बैठ जाएं, एहतजाज करें आपका आके। तो हम लोग आप पे गोली नहीं चला सकते, पहले गोलियाँ चलाई, सब कुछ किया। जब वहाँ पे पहुँचे उसके बाद उन्होंने हैंड अप कर दी, नहीं गोली वगैरह उन्होंने बोला नहीं चलाएंगे। इतनी देर में लड़के 2-3 ऊपर चढ़ गए कंटेनर पे, उन्होंने गले लगाया। बाकी भी आवाम बहुत चढ़ी है ऊपर। जब पहुँच गए, जब अभी थोड़ा समझी बोलें आप, ताकि सुनने वालों को आवाज़ क्लियर जाए। जब उन्होंने बोला है कि हम लोग आप पे तशद्दुद नहीं कर सकते, तो हम लोग पहुँच गए, कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए। जब कंटेनरों के ऊपर चढ़े तो फोर्स सारी पीछे चली। वो 3 कंटेनर थे, वो 3 मंजिल थी वो। जी जी। तो इतना ऊपर चढ़े कैसे थे आप? बस वो जुनून था, इश्क था अपने लीडर के साथ, चढ़ गए। वहाँ से चढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने खड़े किए हुए थे, एक साइड से हम भी चढ़ गए ऊपर। पीछे तो उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई थी ना। अच्छा। तो वहाँ से फोर्स तो उतर के नीचे चली गई, पीछे सारी रेंजर वगैरह सब चले गए अंदर। तो इतने में पीछे काफिले आ रहे थे, अली मीन साहब का काफिला आ रहा था, पिम्स के सामने पहुँच चुका था। तो हम लोग वेट करने लगे कि टाइम भी हो गया है, तो चलो इधर ही वेट करते हैं, काफिले को यहाँ से ही इस्तेमाल करते हैं काफिले का जो पहुँच रहा है। तो बंदे नीचे नमाज़ पढ़ने लग गया, टाइम भी हो गया नमाज का, तकरीबन 2 का टाइम था, ये 2 बजे। अच्छा, कुछ लोग नीचे शेलिंग में नमाज जी नमाज पढ़, वो शेलिंग वगैरह तो सब उन्होंने पीछे चले गए ना। अच्छा, उस वक्त हैंड ओवर हो, उस टाइम उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ इधर पास। तो बंदे नीचे नमाज पढ़ने, मैं ऊपर ही खड़ा था, और भी बंदे काफ़ी थे। तो मैंने ऊपर ही नमाज, टाइम हो गया था, आपको याद करना था, करना ही करना है। तो मैं नमाज़ पढ़ने लग गया। नमाज यूँ ही मैंने नमाज की नीयत की है, नमाज में खड़ा हूँ तो भाग दौड़ पा चुकी, जो ऊपर खड़े थे वो भी भागने लग गए, पीछे गोलियाँ शेलिंग शुरू हो गई। इतने में मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने रब के साथ तारे लगी हुई थी मेरी, रब जाने। मैं तो घर से कुछ और नीयत पे आया हुआ था। क्या नीयत? मैं तो शहादत के लिए आया था। घर से शहादत के लिए आया था, अपने माँ बाप को बता के आया हुआ था, माँ बाप की इजाज़त से आया हुआ था। फिर मैंने, ये भाई है मेरा, इसको मैंने वसीयत मैसेज किए हुए थे कि आज मेरी शहादत है, तो ये मेरी वसीयत है, ये मेरे घर पहुँचा देनी है आप। तो इतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई, भागदड़ बच गई। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जब नमाज़ पढ़ के मैं नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, तो मुझे भी गोलियाँ लगी हैं, ये कारतूस लगे हैं, कारतूस मेरे बैग पे आके लगते रहे हैं, गोलियाँ आके लगती रही, शेल आके लगे। तो फिर देखा है कि मेरे आसपास गिर रही हैं, गोलियाँ गिर रही हैं, शेल गिर रहे हैं, और ये कारतूस के शरे गिर रहे हैं। तो मेरे मालिक ने कोई चीज़ मेरे नज़दीक नहीं आने दिया ऐसे। तो इतनी देर में रेंजर के एहलकार ऊपर आ गए, चढ़ना शुरू हो गए कंटेनर के ऊपर। वहीं पे उन्होंने, जब मैं दुआ मांग रहा था, मालिक से आम कलाम था। अच्छा, नमाज आपने अदा कर ली, ज़ोहर की नमाज? ज़ोहर की नमाज अदा कर ली। तो दुआ मांग रहा था मालिक से कि मालिक इनको हिदायत दे, ये किन पे गोलियाँ चला रहे हैं, ये कौन है बंदे, ये भी मुसलमान है, हमारे भाई, हम भी मुसलमान हैं। और फिर हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। फिर हमारे लीडर का हुक्म है कि आपने पुरअमन रहना है। अगर हमारे तो हाथ हमारे लीडर ने बांधे हुए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारा लीडर पुरअमन है। और जब हमारे लीडर ने हमें बोलने, हमारी तो जान आज़ाद है उसके लिए, क्या वो बोलेगा, इशारा करेगा तो हम निकल आएंगे, जान देंगे अपनी। वो इतनी देर में रेंजर पीछे से आ गए, उन्होंने मुझे धक्के दे के कंटेनर से। आप ये दुआ कर रहे थे कि ये भी अपने हैं? जी, और ये भी अपने। तो मालिक इनको हिदायत दे कि ये बेगुनाह नहते मस्कीन अवाम है, सारी गरीब हैं, इन पे क्यों गोलियाँ चला रहे हैं, क्यों शैनिंग कर रहे हैं, क्यों इनको शहीद कर रहे हैं। और बहुत दुनिया शहीद भी हुई है, जख्मी बहुत हुई है, हालात ही उधर ऐसे हो गए। अच्छा, वहाँ फिर आप दुआ कर रहे थे, वो तो वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें कहता है और आपको धक्का देने लगा। वो थोड़ा सा आपने वहाँ कोशिश की रुकने की, क्या उसे कहा, क्यों धक्का दे रहे हैं, कोई बात हम कलाम हुए उससे? नहीं, हम कलाम नहीं हुआ, मैं उधर खड़ा होने लगा था कि मुझे आप शूट कर दो, मार दो मुझे। वो ऐसे मारने जो है तो मार दे,
अच्छा। सामने मारे, पता तो चले दुनिया कि कौन किसको मार रहे हैं। मैं भी कल मांगूँ, आप भी कल मांगो, तो किसको मार किसको रहे हैं। तो इतना उसने टाइम नहीं मुझे दिया। दूसरी बार जब उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे कंटेनर के साथ जो है मेरा हाथ किसी जगह पे फंस गया ऊपर। तो जब दोबारा वो मेरी तरफ आया तो वो हाथ मेरा वहाँ से जो है ना फिसल गया, तो मैं नीचे। तो एक बंदा चढ़ा, लड़का वहाँ पे सामने जब मेरे साथ थे, साथी थे मेरे, मुझे बचाने के लिए दूसरे कंटेनर तक वो पहुँचे। तो उसने बहुत कोशिश की मेरा हाथ पकड़ने की, नहीं पहुँच सका। फिर नीचे जो खड़े थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोग कैच कर ले नीचे से। उनके पहुँचने से पहले मैं नीचे गिर चुका था। तो गिरते वक्त तो ऐसे ही सब लोग वहाँ के ये गर्दन नीचे लगी है, सर नीचे लगे, तो डेथ हो गई है बंदे की। तो फ़ौरन हमारे हौसले बुलंद थे उस वक्त भी यही था, विक्ट्री का निशान था, अपने लीडर का नाम था ज़ुबान पे, जब नीचे गिर गए अपने रब का नाम था, अपने लीडर का नाम था, अपने लीडर की हिफाजत के लिए मालिक से दुआ कर रहा था, अपने अवाम के लिए, गरीब बंदेन के लिए दुआ कर रहा था। तो वहाँ से फिर लड़के आ गए, बाइक उन्होंने, एम्बुलेंस वगैरह तो पीछे थी, काफ़िले बड़े तो पीछे आ रहे थे अभी। तो उन्होंने मुझे बाइक पे, जब नीचे गिर गए आप जी, तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ फ्रैक्चर हुई है या क्या हुआ आपके साथ, या नहीं? तब नहीं जी मुझे पता चला ना, जब मैं नीचे गिरा हूँ ना तो ये राइट साइड मेरे नीचे पड़ी है। जब नीचे लगी है तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी कमर जो है ना, ये राइट साइड की पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, तो ऐसे जो हो गई कमर। तो ये हाथ जो है ये फ्रैक्चर हो गए, इनका पता चल गया कि हाथ फ्रैक्चर है मेरे। तो वहाँ पर वो लड़के नीचे खड़े थे, उन्होंने मुझे उसी वक्त बाइक पे उठा के बाइक पे ली, एम्बुलेंस को पुकारते रहे, आवाज़ें देते रहे, काले करते रहे वहाँ पर। अच्छा, ये आपकी जब नीचे गिर गए तो आपको पता चल गया कि आपकी ये साइड की जो पसलियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ, ये टूट गई, ये टूट गई। ठीक है। इसके अलावा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ से ये हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था। हाँ जी, ये मुकम्मल फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये काम छोड़ गए थे, ये भी फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये उंगलियाँ, हाँ जी, ये दोनों का हाथ काम छोड़ गए थे मेरे। तो ये इतना मुझे पता था कि मेरी ये जो कमर है ना, और ये राइट साइड की पसलियाँ, ये मुकम्मल फ्रैक्चर हो चुकी है। गिरने के बाद कोई बात की आपने किसी से? जी, गिरने के बाद नारा लगाया, कुछ नारा लगाया है, विक्ट्री का निशान दिया है, अपने लीडर की सलामती के लिए दुआ के लिए मालिक से दुआ की है, मालिक का नाम लिया है, ज़ोर से लिया है। फिर सारे रास्ते बोलते आए हैं कि खान का साथ नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना, जब तक खान का हुक्म है आपने डटे रहना है। सारा कुछ बोलते हैं, सारे रास्ते लगे रहे। भारत वो मालिक ने नीयत कुछ और थी, मालिक को कुछ और मंजूर था, मालिक ने वो और जरिया बनाना था। ठीक है। उसके बाद आप पिम्स अस्पताल ले गए? जी, हम लोग, वो मुझे पिम्स ले गए। पिम्स में क्या देखा आपने? पिम्स में तो आप कुछ ना पूछे, बहुत हालात ख़राब देखे पिम्स में, जो अपनी आंखों से देखे। पिम्स में मैंने अपनी आंखों से शहादतें देखी, 4-5 बंदे मेरे सामने शहीद हुए, फिर 20 से 25 बंदे ऐसे जिनको गोलियां, फ्रैक्चर वगैरह हुए, गोलियां लगी हुई थी, सीरियस कंडीशन में थे। तो उधर तो हालत ही नहीं थी। फिर ऊपर से रेंजर पुलिस जो तंग कर रहे थे उधर बंदा सबको, बिहार रिकॉर्ड करवाने के लिए, किसी को पकड़ के थाने लेकर जा रहे, किसी को कुछ। वहाँ पर तो हालात बहुत ही हालात ख़राब थे, तो किसी को इंसानियत की कदर ही नहीं थी उधर। कोई महसूस ही नहीं होता था कि ये इसराइल में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं, ये इस्लामी जमहूरियत, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब के नाम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम जिसकी अल्लाह को मानते हैं उसकी इबादत करते। जब हम इधर आज़ाद अपने मुल्क में जो रब के नाम के बना, उस पर इबादत नहीं अपने कर सकते, अपने रब की इबादत नहीं कर सकते, फिर यहाँ पे हम स्कोर नहीं है। जो हैं पड़े हुए हैं, घायल होके जख्मी पड़े हुए हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं, उनको ये ऐसे तंग कर रहे हैं कि जैसे ये इसराइल में पड़े हुए हैं। ये ऐसे हालात मैंने पिम्स में देखे। ठीक है। हाँ, ऐसे हालात अपने पिम्स में जी देखे, अपनी आंखों से देखे। वहाँ जो गोलियाँ लगी उनको वहाँ तंग किया जा रहा है? जी, बहुत ज़्यादा तंग किया, इतना तंग कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे बगैर। तो उनको तो बेचारों को हालत ही ऐसी थी कि उनको होश ही नहीं थी। तो जो पीछे उनके कोई रिश्तेदार कोई पहुंच गया है या बंदा आ गया उनके पीछे, उसके बाद उनको टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद आप वहाँ से क्योंकि आपने तो ये हालत देख ली, और आप कैसे वहाँ से आ गए? मेरा जब जो ही मुझे उन्होंने अपना काफिले वालों ने पहुँचाया पिम्स में,
तो उन्हीं से एक डॉक्टर साहब मालिक उनको ज़िंदगी थे, काफ़िले में थे हमारे, तो उन्होंने मेरा रब्ता जो है ना, मैंने उनको मोबाइल अपना बताया, उन्होंने मोबाइल निकाल के बोला मैंने ये पहला नंबर डायल हुआ है। इससे तो मेरी बात पहले कंटेनर के ऊपर भी होगी, तो इसको मैंने वसीयतें भी बता दी थी। तो जब उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया तो नंबर डायल किया इसका, पहले अवैस का, मेरा भाई है दोस्त, इसको जब रब्ता हुआ तो ये पहुंचा उधर मेरे पास पेम्स में मगरब टाइम। तो इसके आने तक तो मैं उलझन में था कि हम लोग निकले यहाँ से, जैसे हालात चाह रहे हैं ना यहाँ से निकले। तो वहाँ से हम लोग चोरी फिर अपना डाटा हमने उठाया, टोटल जो हमारे रिपोर्ट वगैरह, तो चोरी वहाँ से हम निकले, हमको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे, बड़ी डिस्टर्ब किया उधर भी। बहरहाल हम मालिक को मंजूर कुछ हम तो निकल गए जी, ऐसे तैसे करके वहाँ से निकल गए। ठीक है। तो फिर उसके बाद जी जो आपने ये जो प्लस्तर वगैरह या जो बैंडेजेस वगैरह या इलाज जो हुआ है जी, तो ये आपने पिम्स से नहीं करवाया? फिर हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, हालात चले, उसके लिए हम लोग साइड पे हो गए कि हालात तो बहुत ख़राब हो गए। फिर रात को जो खबरें चलने लग गई, रात को जो हाल हुआ है उधर 26 की रात को, तो वो तो क़यामत थी उधर 26 को। तो इसलिए और ज़्यादा पीछे हट गए कि खुदा ना आज तक काम लंबा ना हो जाए कि ये तो अभी यजीद की फ़ौज है, इन्होंने तो मारने जब इन्होंने नियत कर ली है कि मारने ही इनको, मुसलमान भी गोली चला रहे। तो अब आपका क्या जज्बा है, क्या जुनून है? हाज़िर है, जान भी हाज़िर है, अभी भी हाज़िर है। इमरान खान अभी खान साहब बोले अभी उठेंगे, अभी इस वक्त इसी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परवाह नहीं जी, जान देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए। इमरान खान कहें तो अभी के कल जाना है जी, हाज़िर है, अभी बोले अभी हाज़िर है। अच्छा, अभी हाँ जी, मैं तो दूसरे दिन भी निकल जाना, अगर ये रात वाला काम ना होता दूसरे दिन फिर मैंने उधर आना था धरने में। अगर धरना हमारा चालू रहता, ये फस्तानियत जो इन्होंने की है ये ना करते, तो मैंने सुबह उधर आना था। अच्छा देखें जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। आपकी बरादरी के ही हैं अताउल्लाह तारर साहब जी, आप भी तारर हैं। शर्म लोग है ये, हाँ ये शर्म लोग, ये शर्म ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप शर्म ही नहीं है, इनको इन्होंने मजाक बनाया है, इंसानी जानों का मजाक बनाया, और मालिक इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा देगा कि दुनिया देखेगी इनका आप, कि हमने अपनी आंखों से देखा जो उधर हुआ है, जो हमारे सामने, जो हमारे भाइयों के साथ हुआ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से, चाहे बलोचिस्तान से, चाहे सिंध से है, सब हमारे भाई हैं। तो जो जिसके साथ हुआ है वो हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो इन्होंने तो कोई हद नहीं छोड़ी, सारी हदें क्रॉस की है। तो ये तो थर्ड लेवल के बंदे हैं। तो वो कहते हैं कि आप टिकटॉक बना रहे थे ऊपर कंटेनर के? हाँ, टिकटॉक बना रहा था ना, इसलिए तो खड़ा था उधर। इन बगैरतों को शर्म ही नहीं है, शर्म होती तो ये ऐसी बातें कभी ना करते। सारी दुनिया लाइव देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, और ये बेगैरत बोल रहा है कि टिकटॉक बना रहा था। मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था, अपने रब से हम गुलाम था, रब से दुआ कर रहा था हमारे मुल्क में अमन दे, हमारे अवाम का ये जो इन्होंने फसलियत की है, जबर किया, जुल्म किया, इनको मालिक हिदायत दे कि किन पे ये जुल्म खाते। हम भी तो मुसलमान, इसी मुल्क, ये हमारा मुल्क नहीं, किसका मुल्क। अच्छा, अभी भी आप इस हालत में भी आपके सर पे तहरीक इंसाफ का कैप है? जी, मेरे दिल पे लिखा हुआ है ना, दिल पे लिखा हुआ है, मेरे लीडर का नाम मेरे दिल पे लिखा हुआ है, और जब मेरा लीडर आवाज़ देगा मैं आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा सर पे कैप पहनी है, वो कहते हैं सर पे सिर्फ कैप है, असल नाम दिल में लिखा हुआ है। और मेरे मालिक का करम है, एक तो मेरी नमाज नहीं कज़ा होती कोई भी, आपकी नहीं, जब से मैंने मालिक से माफ़ी मांगी है, जब से अपने लीडर सच्चे का दामन पकड़ा है, मेरी नमाज नहीं कज़ा हुई। और फिर मैं एनी टाइम इबादत में रहता हूँ मालिक की, एनी टाइम मैं बावज़ू रहता हूँ, जब तक मेरी आँख खुली है मैं बावज़ू। तो सच्चा लीडर है, सच्चाई का साथ देना है, डट के देना है। तुसा अपनी गड्डी दे पिछे लिखा जान रब दी ते वोट खान साहब दा, जान रब दी वोट खान साहब दा। खान साहब पूरे ज़िले में घूमे, पूरा ज़िले में बताया, हर पिंड में गए। पंजाबी थोड़ी, क्योंकि तुसी अपने पंजाबी भाई कि क्योंकि पंजाब दे लोकां दे लोग गल करदे ने पंजाब नहीं निकलदा, मैं कि लोग निकलदे ने, पंजाब दे लोग कहंदे ने जी, लेकिन जो लीडरशिप ना आवे ते उन्हां नूं पंजाब में खान साहब का फैन है। पंजाब जो है ना, पंजाबी खान साहब का बहुत फैन है। अच्छा, बड़ा हर बंदा खान साहब का फैन, हर बंदा खान साहब ने पसंद करता है। तो असां तो फिर अपने लीडर के निशान उत्ते रखे ने गड्डी ते,
साढ़े निशान हैं जहाज ते को प्रेशर कुकर असा फिर गड्डी उत्ते लवाए थे फिर अस पिछे फ्लैक्सन लाई ने अगे पिछे जिस जिले में एक तुसी स्टिकर ना उन्हें अगे लैके रख सकते उत्थे असी पूरा निशान उत्ते लैके पाउंदे रहे पूरे जिले फिर मालक दा करम है असा कंपेन की थी साढ़े वो ज़िम्मेदारी अगो भी हान बुलाएगा तो जाना जी हाजिर एनी टाइम अभी आवाज़ दे अभी हाजिर अभी उठेंगे। अच्छा देखें जी ये जज्बा है ये जुनून है कहते हैं कि अभी इमरान खान की कॉल आ जाए तो अभी हाजिर है। सो ये वो नौजवान है जो कंटेनर पे दुआ कर रहे थे इन्हें धक्का दिया गया और ये आपके सामने है ये हौसला इनकी हिम्मत इनका जज्बा इनका जुनून आपके सामने है। सर पे तहरीक इंसाफ की कैप है और दिल में इमरान खान की तस्वीर है। हम तो नहीं बाज आएंगे हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है ना जान जाएगी और क्या होगा मोहब्बत जान ले सकती है मोहब्बत जा नहीं सकती। अच्छा हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी जाए और क्या होगा और क्या होगा। देखें जी ये जज्बा है ये जुनून है। सो बाकी जो मज़ीद लोग हैं वो भी आपके सामने रखेंगे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।